अब आपने पूछा क्या है ये तो आप जानो, पर हमें जो समझ आ रहा है वो ये है कि ठाकुर जी के संबंधी अगर कोई भाव आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये किस कारण से नहीं हो रहा, शायद ये पूछना चाह रहे हैं। अब इसमें ये भी भाव आता है कि श्री हरिदास इनका कहीं वो तो नहीं, जैसे कई लोग बात बात पे बोलते हैं ना, जैसे अपने राम को ये नहीं चलता, अपने राम को ये भाता है। जैसे संत महापुरुषों की ऐसी वाणी होती है, आप पूछो कहां से, अपने राम तो वृंदावन से आ रहे हैं, अपने राम तो वहां जा रहे हैं, अपने राम भोजन करेंगे, अपने राम सोएंगे, तो कहीं इनका श्री हरिदास वो अपने राम तो नहीं है। अगर वो माने तो अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो वो कौन सा दुख है अब इसको क्या समझूं। लेकिन अगर आपका प्रश्न ऐसा है कि ठाकुर जी की संबंधी वस्तु कोई आप पाना चाहते हैं और वो आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या। जैसे आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं पर गुरु जी दीक्षा नहीं दे रहे, आप वृंदावन वास करना चाहते हैं पर वास नहीं मिल रहा, बिहारी जी की कोई सेवा करना चाहते हैं पर सेवा नहीं प्राप्त हो रही है। ये हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, प्रश्न क्या है वो तो वो पूछने वाले जाने। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। कारण केवल एक है कि भाई, एक तो सब लोग इधर देखो, यहां देखो, हाँ इधर उधर नहीं देखना, बस कथा सुनो। किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और आपकी अगर वहां पर भर्ती नहीं हो रही है, वहां पर अगर आपको नहीं लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिज्यूम है, आपकी जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, वो अभी उतना नहीं है कि आपको वहां जॉब दी जाए। ठाकुर जी से संबंधी यदि कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी ठाकुर जी कह रहे हैं और सेवा करो और भजन करो, संत जनन की, रसिक जनन की, ब्रजरानी की, रजरानी की, यमुना महारानी की खूब सेवा करके न एक और निपुण बनो। जब निपुण बनोगे तब ठाकुर जी सेवा देंगे। तो ये तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, आपको प्रश्न क्या है वो तो वो ही जाने। ठाकुर जी आपको अभी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं, मानो कोई सेवा आप चाहते हो नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब अभी आपकी निपुणता में थोड़ी सी कसर रह गई है। न एक और सेवा करके निपुण बनो, न एक और श्रेष्ठ बनो, लायक बनो ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी अपने आप सेवा में रखेंगे। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जू। मीराबाई जैसी, हम उस श्रेणी में तो है नहीं जिस श्रेणी में मीराबाई है। मीराबाई जैसी जब ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें चाकर रखो, क्या करोगे। बोले चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। कई बार क्या होता है कि एक तो होता है कि जॉब आप अप्लाई करो और एक होता है पीछे ही पड़ जाओ। जब जब बेचारा उस कंपनी का मालिक निकले, आप गाड़ी पे गए, सर जी नेक दे दो, देख लो भैया आप हाथ पांव जोड़ रहे हैं, आपके पांव पड़ रहे हैं, नेक तो हमें हम पे कृपा करो, रख लो, एक बार मौका देके तो देखो। एक तरीका तो यह है कि भाई सेवा करके इतने निपुण हो कि ठाकुर जी आपकी निपुणता पर रीच करके सेवा दे दें। और दूसरा एक उपाय है, कहा ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ, सेवा ना मिले तो भी जबरदस्ती करो। जैसे कुछ नहीं तो दुनिया के लोग तो पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की, आप सोहनी झाड़ू लेके परिक्रमा लगाओ, जहां दिखे तुरंत वह सोहनी करते भाई चलो। अब ये कहे कि ये जबरदस्ती की सेवा है, दई नहीं है, आप फिर भी कर रहे हो। मंदिर चले गए, गोस्वामी जी से कह रहे हैं हम मंदिर में मार्जन कर दें, पोंछा लगा दें, कुछ नहीं तो नेक, तो कोई एक सेवा दे दो, हाँ पीछे पड़े, और कोई नहीं तो जितने दर्शनार्थी आ रहे उनके चप्पल जूता ही संभाल, ये जबरदस्ती की सेवा है। ऐसे करने से भी सेवा मिल जाती है। जैसे कि रसखान जी ने एक वैष्णव को देखा, उसके गले में कंठी माला देख करके बोले ये क्या है। तो वैष्णव बोले ये कंठी माला है। बोले इसका मतलब क्या है। बोले जिस प्रकार समुद्र में, नदी में डूब रहा व्यक्ति यदि उसको एक लकड़ी का सहारा मिल जाए तो वो तैर जाता है, ऐसी संसार रूपी सागर में हम सब डूब रहे हैं, उसमें यदि तुलसी जी का आश्रय मिल जाए तो डूबने नहीं देती, तुलसी बचा के रखती है। तो रसखान जी ने एक हाथ पे पहन ली, एक बाजू में पहन ली, हाथ कान पे पहन ली, कानन पे लटका ली, सिर पे बांध ली, कमर में पार ली, पूरे शरीर में तुलसी तुलसी धारण कर ली। किसी ने कही बोले एक ही तुलसी काफी है, इतनी क्यों पहन ली। बोले आप सब लोग तो श्रेष्ठ जन हो, आप सब लोग तो योग्य जन हो, आपकी तो एक ही तुलसी में पार हो जाएगा। भाई हमारा तो भार ही बहुत है, पाप का भार इतना ज्यादा है कि एक तुलसी से काम नहीं चलेगा, या हमारे पूरे शरीर में पहन ले। तो ये कैसा भाव, ये जबरदस्ती की सेवा है। नहीं दे रहे ठाकुर जी फिर भी हम छीन रहे हैं, छीन के ले रहे हैं।
तो ये भाव है। ठाकुर जी यदि अपनी संबंधी वस्तु कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी अपनी निपुणता बढ़ाओ, और कथा सुनो, और जाप करो, और सेवा करो, या फिर पीछे पड़ जाओ। दो तरीका है। दूसरा किन्हीं का आया है कि व्यास जी कृपा करके हमारी लाडली जू किशोरी जू की लीलाओं का वर्णन, जैसे हमें श्याम सुंदर ने लीला कहा वैसे ही आपका कहना यह है कि किशोरी जी की लीला सुनाओ। अब यह है भागवत की कथा। यहां पे ज्ञान वैराग्य महाराज डोल रहे हैं, भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। यदि अवसर लगेगा तो सुनाएंगे, नहीं तो हम स्वच्छंद कथा जब करते हैं विषय पर तब सुनाएंगे। अगर भाव बना तो जरूर सुनाएंगे। किन्हीं का भाव है कि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो षोडश गीत में से हो तो दासी नित्य तिहारी पद, ये संभवतः अगर भाव बना तो हम छठवें दिन सुनाएंगे, गोपी गीत के आसपास, क्योंकि ये भाव उसी को प्रतिपादित करता है। फिर किन्हीं का भाव आया है कि गुरुजी कल की कथा में से मैं यह प्रण लिया था कि भगवान को सदा चैतन्य स्वरूप में देखूंगी, लेकिन मैं बहुत मंदिरों के दर्शन करती हूँ, गंगा मैया यमुना मैया का भी दर्शन करती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी मंदिर की स्थिति और कुछ भक्तों के भाव को देख करके मन द्रवित हो जाता है। मन बहुत सेवा करने को करता है उस विग्रह का। मतलब आप कहीं सामान्य मंदिर में कोई विग्रह देखते हैं तो उसकी सेवा की इच्छा होती है। अगर आप जब भी कभी ऐसे मंदिरों के दर्शन किए होंगे तो आप उस समय कैसा भाव, चेतन भाव लाते हैं शिव की। अच्छा, इनका भाव, अब देखो ये है कि भाव प्रतिपाद, हमको दो बातें आ रही हैं यहां पर भी समझ। एक बात तो यह आ रही है कि सामान्य से मंदिर देख करके मन में भाव आता है उनकी सेवा करें, पर कैसे करें, एक तो ये समझ आता। दूसरा ऐसा लग रहा है कि कई मंदिरों के भाव, कई मंदिरों के दर्शन करके मन व्यथित हो जाता है। आपने कहा द्रवित होता है, और मन में ये होता है कि इनके प्रति हम चैतन्य भाव कैसे लाएं। अब देखो श्रीमद् भागवत जी तो आज्ञा कर रही है प्रत्येक मानव में चैतन्य बुद्धि रखो, प्रत्येक मानव में भगवत बुद्धि रखो। खंबायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। छोटे से छोटे अणु से लेके विशाल तक सब में भगवत दर्शन करो, कैसा भी स्वरूप हो। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक यमुना जी के प्रति नदी की भावना आपके चित्त में है, रज के प्रति मिट्टी की भावना आपके चित्त में है, गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना आपके चित्त में है, श्री वृंदावन बिहारी लाल राधा रमण राधा वल्लभ जू के प्रति मूर्ति की भावना है, तो समझो कि आपके चित्त में भक्ति प्रकट भई ही नहीं है। जादिन रज आपको साक्षात श्री युगल चरणार विंदों के अंकित स्पर्श का भाव प्रदान करने लग जाएं, श्री यमुना जी साक्षात चैतन्य स्वरूपा दिखने लग जाएं, श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी के श्री अंग को देख करके ऐसी भावना हो कि हमारी भांति ही चैतन्य हैं, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत नहीं श्री किशोरी जी के हृदय की भावना उत्पन्न हो जाए, तब समझो कि हाँ हमारी भक्ति अब प्रतिफल दिखा रही है। इसलिए भैया आप कैसे भी मंदिर में जाओ, आपके चित्त में चैतन्य भावना तो ठाकुर जी के प्रति होनी ही चाहिए, और नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब है कि अभी साधन में कोई चूक है या फिर कोई वैष्णव अपराध आपने किया है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, मानसी सेवा किसे कहते हैं? मानसी सेवा का प्रारंभिक अनुभव शुरुआत कैसे की जाती है? मानसी सेवा और निराकार ब्रह्म के ध्यान में क्या अंतर है? कई इनको तो यही नहीं पता होगी मानसी सेवा किसे कहते हैं। चलो सुनो, थोड़ी सी हम जिज्ञासा इसका समाधान करें फिर कथा में चलें। मानसी सेवा का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की सेवा है, प्रकट सेवा और मानसी सेवा। प्रकट सेवा मतलब जो आप सब अपने अपने ठाकुर जी की कर रहे हो, उनको स्नान कराते हो, वस्त्र पहनाते हो, माला धराते हो, भोग धराते हो, आरती करते हो, ये प्रकट सेवा है, ये प्रत्यक्ष सेवा है, ये सन्मुख सेवा है। और यही सेवा मानसी में कैसे होती है कि आपने सेवा कर दी, ठाकुर जी सजा दिए, ठाकुर जी की आरती कर दी, और फिर वही स्वरूप को देखते देखते नेत्रबंद किए, चित्त में एक कुंज बनाई, यमुना जी बह रही हैं, सुंदर पर्वत खंड है, बढ़िया सुंदर कुंज है, सुंदर गुलाब की सुगंधी आ रही है, खस की सुगंधी आ रही है, एक सेज है, और वही सेज पे हमारे सेवा के ठाकुर जिनकी हमने अभी सेवा करी है, वो सेवा के ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे हैं,
हाथ हिला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, आंखन से मिच मिच करके हमको देख रहे हैं, कभी वेणु को रो कर रहे हैं, हमसे कछु आज्ञा कर रहे हैं, किशोरी जी के साथ में कोई लीला कर रहे हैं। इस प्रकार लीला संदर्शन करना मानसिक भाव से और स्वयं को भी उस लीला में किसी सखा या किसी सहचरी की भावना में प्रस्तुत करना, यह मानसी सेवा का स्वरूप होता है। समझ में आई बात? जैसे आपने कोई लीला सुनी कथा में, वो लीला सुनकर के आपके चित्त में आया कि वाह कितनी सुंदर लीला, अब उसी लीला को आप नेत्र बंद करके चिंतन करो। अब लीला तो व्यास जी ने सुनाई यहां तक, अब उससे आगे और क्या हुआ होगा ये स्वयं चिंतन करो, और उस चिंतन में स्वयं को भी एक सखी या सहचरी या सखा के रूप में रखो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, अब ऐसा करो। लेकिन मानसी सेवा में दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, मानसी सेवा में गुरु जी जरूर दिखने चाहिए। जिनसे आपको नाम दीक्षा प्राप्त है वो गुरु जी भी किसी वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में, भाव मुद्रा में बैठे हैं, क्योंकि गुरु के बिना मानसी में जाओगे तो अपराध बनेगा, वो दृश्य दिखेगा जो नहीं दिखना चाहिए। इसलिए गुरु दर्शन करते हुए मानसी में जाओ। और यदि गुरु दर्शन करने के बाद भी मानसी में कुछ ऐसा चित्र दिखाई दे जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है ना, हम नेत्र बंद करते हैं तो हमको तो हीरो हीरोइन ही दिखते हैं, अप्सराएं दिखती हैं, उल्टे सीधे दृश्य नृत्य दिखते हैं, और कुछ नहीं तो खाने पीने की वस्तु दिखती हैं। मानसी में कभी यह मत सोचना कि ठाकुर जी पानी पूरी पा रहे हैं, ठाकुर जी बर्गर पा रहे हैं। मानसी में तो लीला चिंतन किया जाता है। तो कहीं कुछ ऐसा दिखे, गुरु चिंतन करने के बाद भी ऐसा दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, तो फिर कम से कम 6 महीना तक मानसी आप नहीं कर सकते। 6 महीना तक प्रकट सेवा करके, प्रत्यक्ष सन्मुख सेवा करके, कथा सुन के, नाम जप करके मन को और शुद्ध करो, और 6 महीना बाद फिर दोबारा प्रयास करो। क्योंकि दूषित दृश्य दिखने से मानसी सेवा खंडित हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है। फिर जब तक चित्त पवित्र ना हो तब तक मानसी सेवा पुनः नहीं कर सकते। इसलिए मानसी सेवा है तो बहुत उच्च कोटि की, लेकिन करने के लिए बहुत निर्मलता चाहिए चित्त की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य को आदेश किया कि मानसी सेवा किया करो। अब वो मानसी सेवा करने के लिए जाता। अब मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, वैसे घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि ठाकुर जी को मोती की माला भी पहना सकें, पर मानसी में तो आप हीरा की पहनाओ, कौन सा आपका लग रहा है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की, तो वो भक्त गया और जाकर के मानसी सेवा करने लगा। और मानसी में क्या विचार कर, आहा सोने की चौकी है महाराज, सोने की चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, चांदी की परात है नीचे, है कुछ भी नहीं, घर में इतना भी नहीं है कि शाम का भोजन बन सके, लेकिन सोचने में क्या हर्जा। सोने की चौकी पे चांदी के बर्तन में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये बड़ो शंख है मेरे पास, वह शंख में भी सोनो मड़ो भयो है, और वहां में पंचामृत डाल करके मैं ठाकुर जी को अभिषेक कर रहा हूं। आहा ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, पंचामृत में नहा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे पंचामृत में है गए। अब ये मानसी चिंतन कर रहा है वो। स्नान है गयो, अब गर्म जल से स्नान करा दियो, स्नान करके ठाकुर जी को अंग पहुंच दियो, सुंदर वस्त्र पहना दिए, सोने की माला, मोतीन की माला, सुंदर सुंदर रत्न मणिन की माला ठाकुर जी को पहनाई है। आहा ऐसो हीरो जड़ो भयो महाराज, मुकुट पहनायो है, चौंधा पड़ रहा, नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं, है कुछ भी नहीं, बस सोचता जा रहा है। ठाकुर जी को इत्र लगाया, आहा गुलाब की कैसी सुंदर सुगंध आ रही है। ठाकुर जी तैयार रह गए, अब मैं एक दूध भोग पधरा दूं। दूध भोग लेके आयो, सोने के चांदी के सुंदर पात्रन में सामग्री लेकर के आयो, ठाकुर जी के लिए चांदी के बर्तन में बढ़िया दूध लेके आयो। 1 चम्मच शक्कर डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, 3 चम्मच शक्कर डाल, एक और मीठी कर दूं, 1 और चम्मच शक्कर डाल दी। अरे मोह लगे ज्यादा मीठो है गयो दिखे, कहीं ठाकुर जी के होठ नहीं चिपक जाए, 1 चम्मच निकाल दूं यहाँ में ते। जैसे ही निकारन लगो सोई ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट है गए, को हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ लियो, प्रकट है गए ठाकुर जी। वहां के नेत्र खुले तो सामने साक्षात बाल कृष्ण प्रभु खड़े हैं, नेत्र सजल हो गए, बोले आहा जय हो जय हो, मैं तो मानसी चिंतन कर रहा हूं, आप तो प्रत्यक्ष प्रकट है गए। ठाकुर जी बोले मैं यूं पूछवे आया हूं, एक बात बता, तेरी सांची की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा में थे, तेरी गांठ में ते लग रहा हो कछु। अरे भैया इतनी कंजूसी काय कर रहा हो, मानसी में तो 10 चम्मच डालते रहो, काय लग रहा है। ऐसी भावनाएं, ऐसी कथाएं सुनाई जाए तो मानसी चिंतन है बहुत उच्च श्रेणी का। एक बार को आपकी सन्मुख सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, मानसी सेवा निश्चित स्वीकार होती है। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए,
एक दिन ढकेल पे जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती वही देख करके उनके मन में आयो कि मैं भी अपने श्रीनाथ जी को जलेबी पवाऊंगा, लेकिन दुकानन की नहीं, घर जाके बना के पवाऊंगा। एक बात याद रखियो भैया, सेवा में इतना तो करो कि अगर आपको कोई वस्तु ठाकुर जी को पधरानी है, क्षमा करियो भैया, यहां पे अगर कोई मिष्ठान भंडार वाले बैठे हो, आपको खूब मिष्ठान बिके महाराज, करोड़न को मुनाफो हो आपको, लेकिन हमारी एक बात सुनो, अपने घर के ठाकुर जी को यदि कछु पधरानो है तो स्वयं बना के पधराओ, स्वयं घर में निर्माण करो। हां, सबको बांटवे के काजे बाहर से लेके आओ, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी की तो अपने आप बना करके पधराओ। वहां को सुखी अलग रहे। बालकन को बाहर को ना पान दें, बालकन से मना करें बाहर नहीं खाओगे, जो बना घर में बताओ हमको, घर में बनाएंगे। बट ठाकुर जी को बाहर से काहे को पवानो, ठाकुर जी के लिए भी घर में ही बनाओ। सब कछु नहीं आवे तो सीखो। ठाकुर जी की सेवा में 3 बात को विशेष ध्यान रखो, राग, भोग और श्रृंगार। और तीनों में अगर निपुणता नहीं है तो कोई एक तो होना ही चाहिए। राग यानी गा के सुनाओ, कंठ इतना बढ़िया नहीं है, स्वर ज्यादा अच्छे दिए नहीं ठाकुर जी ने, तो श्रृंगार, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छे से अच्छा करा। देखो क्या सुंदर गोपाल जी ठाट में विराजे, मुंह तो देख के यूं ही लगा इतने सारे गहना पहन के रहे, दब जाते होंगे हाथ पांव, पर राजा धीराज की भूमि है, बैठे हैं आनंद से। और श्रृंगार भी यदि नहीं है तो तीसरा तो होना ही चाहिए, क्या? भोग। भोग में मसाला कैसा पड़ा, भोग में सामग्री कैसी पड़ी, ये विशेष नहीं, आपने किस भाव से बनाया, किस मन से बनाया, वो ज्यादा विशेष। तो मानसी सेवा इसको कहते हैं। तो जो जिसको समझ में आई हो उस भाव से मानसी करने का प्रयास करे, पर याद रहे मानसी में एक बार भी अपराध बने 6 महीना तक दोबारा